नमस्कार, भार्गव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर हैं वेदर एंड क्लाइमेट का एक टॉपिक है जिसका नाम है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके बारे में जानेंगे। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले जंगल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक का प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। जो ट्रॉपिकल रीजन क्षेत्र होते वो मुख्य रूप से गर्म मौसम वाले होते। क्योंकि ये लोकेशन अराउंड इसके चारों ओर ऑफ द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के ये चारों ओर होते हैं। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 50 डिग्री। जब सबसे ठंडा महीना आता है उस समय भी यहाँ के तापमान 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। जनरली हायर देन मुख्य रूप से। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में बी क्रॉस द 40 डिग्री। और जब गर्मी के मौसम आते हैं तो 40 डिग्री को भी टेम्परेचर क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है, यानी पार कर जाता है। डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। चूँकि इक्वेटर पे होने के कारण यहाँ दिन और रात पूरे साल बराबर होते हैं। दिस रीजन क्षेत्र प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। और इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत क्या होती है, प्लेंटी मतलब ज़्यादा होती है। एंड द इम्पोर्टेंस फ्यूचर, इसका एक खास महत्व है अब इस क्षेत्र का, क्यों ट्रॉपिकल रेनफॉल, इसलिए से उस कटिबंधीय वर्षा वाले जंगल कहा गया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट इंडिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भारत में वेस्टर्न घाट के असम, भारत के असम क्षेत्र में पाए जाते हैं, या फिर साउथर्न एशिया जहां अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड द रन, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण जिससे सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, बृहद मात्रा में और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु यहाँ उपलब्ध होते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। और मेजर टाइप मतलब जीव जंतुओं की अनेकों प्रजातियां यहाँ उपस्थित हो, उसमें आते हैं मंकीज आते हैं, ऐप आते हैं, गोरिल्लास आते हैं, टाइगर्स आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं, लेपर्ड्स आते हैं, लिजार्ड्स आते हैं, स्नेक्स आते हैं, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आते हैं। अब लेट अस टॉक अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दिस एनिमल टू हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। अब इनके एडेप्टेशन के बारे में जानेंगे। ये अपने आप को कैसे इन्हें गर्म होने पर, मौसम जब यहाँ गर्म होता है तो कैसे रख पाते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन द रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल। यहाँ के मौसम स्थिति के अनुसार बारिश वाले जंगल हाईली सुटेबल, ज़्यादा बेहतरीन है तो सपोर्ट इनॉर्मस, और इस सहारे करते हैं नंबर्स एंड संख्या और वेराइटी प्रकार ऑफ जानवर, जीव जंतुओं के संख्या और प्रकार पर निर्भर करता है। सिंस द नंबर्स आर लार्ज, कभी कभी यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं संख्या में। देयर इज द इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर, जिस कारण से यहाँ एक प्रकार का कंपटीशन शुरू हो जाता है, यानी क्या रेस हो जाती है भोजन के लिए और आवास के लिए। क्योंकि संख्या जब बढ़ जाती है तो भोजन और आवास बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैनी एनिमल्स आर एडेप्ट टू लिविंग ऑन द ट्रीज, बहुत सारे जीव जंतु एडेप्ट अपने आप आवास को इन पेड़ों पर बना लेते हैं।
रेड आई फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट टू हैव द क्लिम ट्री ऑन विच द लिव्स। और फ्रॉग में यही एक प्रजाति होती है रेड आई फ्रॉग जो पेड़ों पर चढ़ पाते हैं, क्योंकि इनके पैर इस प्रकार से डेवलप होते हैं कि चिपक जाते हैं पेड़ों के स्टीम डालियों पर, जिस कारण से पेड़ पर भी चढ़ के रह सकते हैं। टू हैव देम द लिव ऑन द ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल। और साथ ही साथ मंकी के भी लॉन्ग टेल लंबे लंबे पूंछ मदद करते हैं ग्रेस्पिन ब्रांच शाखाओं पर झूलने में, एक शाख से दूसरे जाने में। दियर हैंड्स एंड फीट उनके हाथ और उनके पैर, आप देख सकते हैं रेड आई फ्रॉग, यही रेड आई फ्रॉग यानी कि ये जो हैं ये चिपक जाते स्टिकी होने के कारण। और उसके बाद आते हैं ये आपके न्यू वर्ल्ड मंक, जिनके टेल बहुत ही लॉन्ग होते हैं। आर सच दैट दे कैन इजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज, ताकि आसानी से अपने आप को पेड़ की शाखों पर स्थिर रख पाते हैं। एज दे आर द कंपटीशन फॉर फूड, इसका कारण ये है कि कंपटीशन ऑफ फूड, भोजन के लिए कंपटीशन होती है। सम एनिमल्स आर एडेप्ट टू गेट फूड नॉट इजिली रीचेबल, कुछ कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जिन्हें आसानी से भी भोजन प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जस्ट स्ट्राइकिंग द एग्जाम्पल इन द बर्ड्स टॉकन विथ द पोजिशन ऑफ लॉन्ग लार्ज बिग, एक पर पक्षी होते हैं टॉकन जिसके चोंच क्या होते बहुत ही बड़े होते हैं। ये दिस हेल्प ए टॉकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेज, और इन्हीं चोंच के लंबे होने के कारण टोकन अपने भोजन अपने फल के लिए शाखाओं पर पहुंच पाते हैं। विच आर द अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, साथ ही साथ इसके अलावा क्या होता है वीक सपोर्ट, अपने वजन का ये कम ही सहारा क्या ले पाते हैं। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हेयरिंग शार्प आई साइट, बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं ट्रॉपिकल में उनके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनकी सुनने की क्षमता, शार्प आइज देखने की क्षमता, थिक स्किन एंड द स्किन कलर वाइट हेल्प देम टू द कैमोफ्लेज, और उनके स्किन के कलर ही उन्हें एक दूसरे से बचाते हैं। ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, कैमोफ्लेज जो होते हैं इनमें ऐसा गुण होता है कि अपना कलर आसानी से बदल सकते हैं, और दिस द प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडेटर, ताकि वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा सके। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, बड़े से कैट, बिग कैट मतलब हो गया लायन एंड टाइगर्स, हैव थिक स्किन एंड द सेंसिटिव हेयरिंग, उनके चमड़े मोटे होते हैं और सेंसिटिव हेयरिंग, सुनने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। द लायन टेल द मकैक लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, लायन टेल मकैक यानी क्या लायन के ही टेल जैसे फेस वाले, और उनके टेल चूँकि बड़े होते इसलिए उनके नाम दिए गए हैं मकैक, जिन्हें बियर एप्टम क्या एक ऐप की प्रजाति ही है। ये इसी जगह रहते हैं वेस्टर्न घाट में। इट द मोस्ट आउटस्टैंडिंग द फीचर इन द सिल्वर वाइट, इनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं सिल्वर वाइट के मैन, विच अराउंड सराउंड द हेड ऑफ, उनके हेड के चारों ओर होते हैं। द चिक्स फ्रॉम डाउन द चीन, it is a good climber and spends a major parts of the live on tree, और ये बेहतरीन चढ़ने वाले होते हैं पेड़ों पर, इसलिए ज़्यादातर जीवन अपना पेड़ पर ही बिताते हैं। It feeds mainly on fruits, और मुख्य रूप से ये फल ही खाते हैं। It also eats the seeds, बीज भी खाते हैं, young leaves और बड़े बड़े पत्ते भी, stems, flower and buds सभी चीज़ें खाते हैं। दिस बियर एप ऑल्सो सर्च फॉर द इंसेक्ट अंडर द बार्क, और इस प्रकार की प्रजातियों में गुण और होते हैं कि ये शाखाओं के छालों के अंदर
छुपे कीड़े मकोड़ों को भी खोज करके खाते हैं। Since it is able to sufficient food on the tree, इसलिए इसके लिए पर्याप्त भोजन पेड़ पर ही उपलब्ध हो जाते हैं और उपलब्ध हो पाते हैं। ये द रैली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, और ये बहुत कम ही स्थिति में यानी बहुत ही विरल स्थिति में ये अपने आप को जमीन पर उतारते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट, और भी एक जीव पाए जाते हैं इंडियन रेन फॉरेस्ट में जिसका नाम है एलिफेंट। आप दो पक्षी के जो अभी नाम देखे, एक टोकॉन ये लॉन्ग टेल, एक मकैक जिसके टेल लंबे होते हैं। It has adapted to the condition of rainforest in many remarkable way, और आवास के लिए आवास स्थिति जो कंडीशन है, जो स्थितियां हैं रेन फॉरेस्ट में, बहुत सारी चीज़ें रिमार्केबल हैं यानी देखने योग्य हैं। लुक एट द ट्रंक, के ट्रंक को देखिए। इट यूज टू एज अ नोज बिकॉज ऑफ द इट द हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी नाक लंबी होती है ताकि अपने आप सूंघ सके, इसकी सुगंध तेज होती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय द पिकिंग ऑफ फूड, और इन सूंढों की सहायता से अपने लिए भोजन को भी क्या करते हैं, पकड़ते हैं। मोर एवर इट्स ट्रंक्स एज मॉडिफाइड टीथ, और इनमें मोर एवर कभी इसमें क्या होते हैं, ट्रंक्स मॉडिफाइड होते हैं यानी विकसित दांत होते हैं इस प्रकार से कि दिस कैन द टीयर द बार्क ऑफ ट्री, एलिफेंट लव्स टू इट। दिस कैन टीयर, और ये क्या पेड़ की छालों को आसानी से चीर देते हैं एलिफेंट, और जिसे एलिफेंट खाना बहुत पसंद करते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रैदर वेल, इसलिए हाथियों में ये होती है हैंडल होते हैं, हैंडल करने की क्षमता होती है, जो कंपटीशन और भोजन की उनमें हैंडल करने की क्षमता होती है। लार्ज ईयर ऑफ एलिफेंट्स हेल्प इट टू द हियर इवन एवरी सॉफ्ट साउंड, और बड़े बड़े कान जो होते हैं ये बहुत ही हल्की हल्की आवाज़ को भी सुन पाते हैं। दे ऑल्सो हैव द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, इस रेन फॉरेस्ट में हाथी अपने आप को गर्म मौसम में भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। इनके ईयर आप देख सकते हैं, एन इंडियन एलिफेंट। आज के लिए इतना ही, और भी इस चैप्टर संबंधित देखने के लिए और जानने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद।